मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपी चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये चैप्टर 3 से भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। या अगर प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग विलोपन विधि को बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बता, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और आप सभी को बहुत ही शानदार लगेगा प्यारे दोस्तों वो पार्ट्स भी देखिए। मुझे विश्वास है ये पार्ट आप लोगों का थर्ड है। और टाइप क्वेश्चन का टाइप भी क्या है प्यारे दोस्तों? थर्ड है, जिसमें हम लोग विलोपन विधि से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चनों को आसान तरीके से करेंगे और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, और आपको प्यारे दोस्तों जरूर ही एक प्रश्न विलोपन विधि से मिलेंगे। तो अगर विलोपन विधि को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारे प्यारे भाई देखें। पहले आप लोग इस वीडियो को प्यारे दोस्तों शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, जो विलोपन विधि से हल करने के लिए, विलोपन विधि से हमें दो इक्वेशन दिया गया है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्यारे दोस्तों, तो कैसे बनाना है वो सीखिए। सबसे पहले हम आपको छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर भी जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसके बाद हम आपको वो भी क्वेश्चन सिखाएंगे। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले प्यारे दोस्तों, कैसे करना है देखिए हल करके। जो भी इक्वेशन दिया रहता है प्यारे दोस्तों, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। तो जैसे x प्लस का y दिया था, x प्लस वाई बराबर हम लोग 14 दिया गया ना, इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया, x माइनस वाई होता। कैसे लिखते हैं? x माइनस वाई बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों? 4। तो x माइनस का y बराबर इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। इसे समीकरण क्या कर लेंगे दोस्तों? सेकंड कर लेंगे। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे। अब देखिए, ये देखो, समझ लो जो विलोपन विधि से कैसे हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो समीकरण फर्स्ट है और सेकंड है, विलोपन का मतलब हुआ प्यारे दोस्तों, चाहे एक्स वाले पद या तो वाई वाले पद को हम लोग विलुप्त करेंगे। विलुप्त यानी कि हटाएंगे उस समीकरण में से। तो सोचिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इस पद में से हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप सभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में, ये क्या होगा तो कट जाएगा और हमारा एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यही इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ से। समीकरण समीकरण पढ़िए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर चलिए यहाँ से जोड़ते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर में प्यारे दोस्तों 14, और सेकंड है x माइनस वाई बराबर में 4, तो ये 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए, जो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों? 14 4 18। 2x बराबर क्या निकल के आ गया? 18। तो यहाँ से 2x बराबर क्या निकल के आ गया? 18। तो ये से देखिए, 2 से 2 नमा 18 कट जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना प्यारे दोस्तों? कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है? मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में इस प्रश्न को सीख रहे होंगे, ठीक है। जब x का मान निकल के आ जाए, अब x का मान को आप लोग किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण फर्स्ट हो या सेकेंड हो, रख सकते हैं। चलिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या हम लोग का, सॉरी दोस्त, फर्स्ट क्या है? x प्लस का y बराबर में 14। तो 14 x का मान क्या निकल का है? 9, प्लस का y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 14। तो यहाँ से y बराबर में क्या निकल के आ जाएगा? 14 और माइनस का 9। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मित्रों? y का मान 5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे विलोपन विधि से हम लोग कैसे प्रश्नों को बनाते हैं। तो यहाँ से अतः x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों? 9, और y का मान क्या निकल के आ गया? 5। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। विलोपन विधि से एक न एक जरूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, विलोपन विधि से आपको जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्नों को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। और अभी 10 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है प्यारे दोस्तों, 10 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन भी है, और कुछ मैंने अपने मन से भी सिलेक्ट किया है जो उसके आने की संभावना है। तो जो भी इस 10 प्रश्न को देख के चले जाएंगे और प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, मुझे विश्वास है जो अगर 10 क्वेश्चन आपके विलोपन विधि से आएंगे तो आपके गुरुजी के वीडियो से ही आएंगे,
जरा सा भी अलग नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे। समझे? समझ गए? चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पहले हम इसको आपको आसान आसान क्वेश्चन को समझाते हैं, जिससे आप प्रॉपर वे में ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाए, और अगर आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो उसे कर पाए। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, इसको क्वेश्चन को कीजिए, तो जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, विलोपन विधि से हल करने के। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 से 3 प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। दो आसान प्रश्न बताता हूँ, एक आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बताऊंगा, जो कि डिफिकल्ट किस तरह के बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो तरीका समझा दूंगा। उसके बाद 10 प्रश्न में से आपको खुद से बनाने होंगे और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ से x+y=7, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो 4x प्लस का 3y बराबर में प्यारे दोस्तों कितना दिया गया, 16 दिया गया, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ से x प्लस का y बराबर में कितना दिया गया है, तो 7 दिया गया है, इसे सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब थोड़ा सा आप सभी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड पे क्या करना है, तो गौर फरमाना है और ध्यान से उसको देखना है। जो पहले जो था, हमने जो अभी बताया था प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन, इसमें x और y का टर्म बराबर था। देखिए y वाला टर्म बराबर था ना, इसलिए हमने जोड़ने पर ये कट गया। लेकिन जब आप लोग इसको देखेंगे तो इसमें हमें ना तो x का टर्म बराबर है, ना ही y का टर्म बराबर है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमें y वाला टर्म या तो x वाले टर्म को बराबर करना होगा। तो सोचिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए y वाला टर्म को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 3y है, तो इसको 3y लाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर 3 से गुना कीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण सेकंड में 3 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर में 7x। अब समीकरण सेकंड में किए तो पूरे टर्म में करेंगे, ऐसा नहीं जो केवल और केवल इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ से 3y हो गया, क्या ये कट रहा है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये कटेगा नहीं अगर जोड़ेंगे तो इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे वाले का तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो फिर ये 3y और ये 3y कट जाएगा। तो इसलिए प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 3 से गुना कर 3 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से घटाने पर समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से घटाएंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का 4x प्लस का 3y बराबर में 16, तो 16 दे देंगे। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल टू 3 से 1 जा 21। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये 3y प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 4x प्लस में ये माइनस 3x है, तो घट जाएगा, बचेगा 1x। तो एक तो लिखा नहीं जाता है अलजेब्रा में, x होगा, और यहाँ पे भी ये घट के कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 5 निकल के आ जाएगा घटाने पे। तो यहाँ से x का मान हम लोगों को निकल के आ गया आसानी तरीके से। आशा करता हूँ आप सभी भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। जो भी समीकरण आपको छोटा दिखे उसमें रख दीजिएगा, समीकरण सेकंड में रखने पर, जिससे आसान हो हल करने में, ठीक है ना। रखने पर प्रतिस्थापन हम आपको प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बता चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ। तो रखने पर समीकरण फर्स्ट है दोस्तों, x प्लस का y इक्वल टू 7। तो x का मान माइनस का 5, तो -5 प्लस का y इक्वल टू 7, तो -5 इधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 7 प्लस 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। अब प्यारे दोस्तों अतः x का मान क्या निकल के आ गया, -5, और y का मान क्या निकल के आ गया, 12। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। अब मुझे विश्वास है अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसे आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में कर पाएंगे, ठीक है। फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए जो सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन
ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है और आसान ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये पॉइंट में देख के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, तो डर जाते हैं। लेकिन आप सभी को डरना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और सीखना है। कैसे सीखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, हल करेंगे। जो इक्वेशन दिया उसे लिखे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब 10 से गुना करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0.2 को जब भी 10 से गुना कीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो प्यारे मित्र ये 2 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले समझिए, दशमलव को भूल जाइए। यहाँ पे क्या है 0.2 ना, तो समझिए 0.02 है, दशमलव को भूलेंगे तो हम 0.2 समझेंगे और गुना 10, यानी 0.2 को हम लोग 2 लिखेंगे ना, 2 गुना 10, 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था, तो प्यारे दोस्तों एक अंक है ना, इसके बाद ही तो दशमलव था, तो एक अंक बाद, तो एक अंक के बाद इधर से दशमलव भी दे दीजिए, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पे तो 2.0 और 2.0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ गए ना, आशा करता हूँ सीख गए होंगे। चलते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x, इसको भी गुना करेंगे तो ये 3y और इसको भी करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तथा अब सेकेंड इक्वेशन को करेंगे उसी तरह से। तथा चलिए यहाँ से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। चलिए प्यारे दोस्तों इसे भी 10 से हम लोग गुना करेंगे, सेम प्रोसेस, इसको भी लिखेंगे। चलिए यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं, जिससे आप सभी समझ जाए दोनों तरफ से 10 से गुना किया, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 से गुना से ये भी 4x हो जाएगा, अब प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 23 हो जाएगा। ऐसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोगों का समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल के आ गया। देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण फर्स्ट ये रहा और समीकरण सेकेंड ये रहा, निकल के आ गया ना प्यारे दोस्तों। तो निकल के आ गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। आप देखिए कोई पद बराबर आ रहा है, आप बोलेंगे नहीं आ रहा है। अब देखिए प्यारे दोस्तों थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस में दोनों है तो घटा लेंगे। सिंपल सा ये तरीका है बनाने का, इस तरीकों को अगर फॉलो करेंगे तो आप सभी अच्छे से सीख जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में शायद दोस्तों 2 से गुना कर सेकेंड को घटा कर, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, 2 दूना 4x है ना, और प्लस का 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y और फिर 13 को 2 से गुना करें 13 दूनी 26। और सेकेंड समीकरण क्या है प्यारे मित्र हमारे, 4x प्लस का 5y यानी कि 4x प्लस का 5y बराबर में 23, तो 23 दे देंगे। अब सिंपली इसको घटा लेंगे, घटाने पे चीज चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ से ये वाई में से 5y चला जाएगा तो y बचेगा, प्लस का बड़ा ये है इसके पीछे प्लस, तो प्लस का तो प्लस लिखा नहीं जाता है और यहाँ से प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ से y का मान प्यारे दोस्तों हमारे 3 निकल के आ गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे प्यारे दोस्तों, तो समीकरण हम लोग फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हम लोगों का 2x प्लस का 3y, तो 2x प्लस का 3y, y का मान 3 है बराबर में 13, 3 यानी कि 13, 2x प्लस 3 किया 9 बराबर में 13, तो 2x और ये 13 माइनस का 9 हो जाएगा दोस्तों, तो 2x 13 में से 9 गया तो 4, तो 2 दूनी 4, x का मान हमारे क्या निकल के आ गए 2 निकल के आ गए। तो यहाँ से अतः x बराबर क्या निकल के आ गया 2 और y बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 3 निकल के आ गया। आई होप आशा करता हूँ आप सभी
समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। कहीं से कोई आपत्ति समस्या आप सभी को प्यारे मित्र हमारे नहीं होंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है ना? कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है आप लोगों को प्यारे दोस्तों? फटाफट फटाफट सारे प्यारे भाई कमेंट कर दीजिए एक बार। चलते हैं प्यारे दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को विलोपन विधि के 3 प्रश्न करवाए और मुझे विश्वास है 10 में से हम जो 3 बताए वो तीनों प्रश्नों को आप सभी आसान तरीके से समझ गए होंगे। हमने आसान प्रश्न और मॉडरेट लेवल का प्रश्न और डिफिकल्ट सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं आपको। अभी तीनों 3 प्रश्न तीनों लेवल के थे। अब हम आप लोगों को एसडब्ल्यू के रूप में देते हैं, जिसे आप सभी को स्वयं घर से करके आने होंगे प्यारे दोस्तों। और जो भी प्यारे भाई इतना करके आ जाएंगे, मुझे विश्वास है ये सारे क्वेश्चनों को आसान तरीके से प्रॉपर वे में एग्जाम में करके आएंगे अगर विलोपन विधि से पूछा जाएगा। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि हम बता चुके हैं जो कि टाइप 2 था, और ये टाइप 3 है जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को बताया। टाइप 4 में आप लोगों के लिए बीजगणित विधि आएगा, टाइप 5 में ग्राफी विधि आएगा, फिर ये खत्म होगा, हम लोग द्विघात समीकरण की ओर चलेंगे। तो पहले विलोपन विधि से हल करें, ये एसडब्ल्यू के रूप में है आप सभी के। एसडब्ल्यू कमेंट बॉक्स में सारे प्यारे भाई एक्स और वाई का कमेंट कीजिएगा और मुझे विश्वास है सारे प्रश्नों को हमारे बहादुर बच्चे सब जितने भी है कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी भाई लिखना चाहते हैं लिख भी लीजिए। मैं कुछ बल का मौका देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ये रहा, उसके बाद ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रश्न। जल्दी से बताइए, तो जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों, इसे भी आप लोगों को घर से करके आना है, ये भी होमवर्क है। ये रहा तीसरा प्रश्न, ये भी होमवर्क है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट। और फिर बनाइएगा प्यारे दोस्तों एसडब्ल्यू। अगर आप सभी मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो जो भी हम बताते हैं आपको मैथ में वो सारे वीडियो को देखिए। आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे हम अगर बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो 1500 से ऊपर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। अगर जो भी प्यारे भाई देखे होंगे, मुझे विश्वास है वो अपने एग्जाम में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी जो हम लोग आपको करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर के हर एक चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम सिखाएंगे। एसडब्ल्यू है प्यारे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसडब्ल्यू के रूप में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो बता ही दिए, ये भी बता दिए और ये भी बता दिए प्यारे दोस्तों। तो ये एक क्वेश्चन और बच जाता है, तो 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ प्यारे मित्र हमारे आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे तीनों प्रश्नों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो या कोई दिल में डाउट्स हो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं सारे बच्चों के कमेंट्स को खुद से पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। आप जो भी प्यारे भाई हमारे कमेंट्स किए होंगे उसका रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। तो आप सभी देख भी सकते हैं, हर एक वीडियो में हर एक कमेंट्स का रिप्लाई भी मिलता है। तो आप सभी को अगर किसी भी चैप्टर में डाउट्स हो तो जरूर देखिए। आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों बहुत जल्द त्रिकोणमिति आ रहा है, जिसमें हम त्रिकोणमिति को इतने शानदार तरीके से बताएंगे जो 20 से 25 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सारे 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये आपके गुरुजी का वादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।